इस प्रदेश के चाहे नौजवान हो, वृद्ध हो, विधवा हो, विकलांग हो, दिव्यांग हो, सबको ये लोगों ने ठगा है और इस प्रदेश को भी ये लोग लूटा। और जब उस पर चर्चा करने के लिए हम सब लोग बार बार कहते हैं कि आप इस पर चर्चा करो, तो तैयार नहीं होते हैं। तो फिर बचता क्या रास्ता है? जब कोई, आप देखे होंगे कुंभकर्ण की नींद में, जब कुंभकर्ण सोए हुए थे तो उसको जगाने के लिए भी कितना प्रयास करना पड़ता है। तो सरकार जब सोई हुई है तो उसको जगाने के लिए और दूसरा कोई रास्ता नहीं है हमारे पास। और इसलिए पार्टी बार बार कहती कि भाई आपने बताया था, आपने घोषणा पत्र में कहा था साल में 72,000 रुपया गरीबों को पैसे देंगे। हम लोगों ने तो नहीं कहा था। आपने कहा था कि विधवा को, वृद्ध को, दिव्यांग को 2,500 रुपया पेंशन देंगे, आपने कहा था। आपने गरीबों के लिए ग्रीन कार्ड बनाया और कहा कि हम राशन देंगे, आपने कहा था। आपने कहा था गरीबों को चूल्हा खर्च के भी 2,000 रुपया देंगे महीना। आपने नौजवानों को कहा था कि 5 लाख नौजवानों को नौकरी, नहीं तो फिर बेरोजगारी भत्ता देंगे। फिर क्या हुआ? और चुनाव का समय आए तो झुनझुना बजाते फिर रहे हो। आप लोगों को बरगलाओगे, झूठ बोल करके ठगोगे लोगों को, तो इन सारे सवालों का जवाब तो सरकार को देनी होगी और इस पर चर्चा करनी होगी। आपका विषय है, आप सत्र समाप्त हो रहा है, अब तो नए सत्र आने वाला है। ऐसे कैसे आपको हम लोग निकलने देंगे? तो इसलिए पार्टी के विधायक कि भाई आप बताओ, आपने कहा था, हम लोगों ने नहीं कहा था, आपने घोषणा, आपने विधानसभा में भाषण दिया था। नौजवानों को रोजगार भी नहीं दे रहे हैं और आप सब लोगों को आपने ठगा है। आप कह रहे थे कि लोगों को नौकरी मिलेगी, भाई आप नौकरी कहाँ मिला? आप कहे थे कि 75% प्राइवेट उद्योगों में भी यहाँ के लोगों को मिलेगा। प्राइवेट उद्योग छोड़ दीजिए, सरकारी संस्थानों में पिछले दिनों नगर निगम में जो बहाली हुई कॉरपोरेशन में नगर पालिका क्षेत्र के लिए 28 कर्मचारियों की, 28 में से मात्र 11 ही झारखंड मूल के बच्चे हैं। ये हेमंत सोरेन को तो जवाब देना पड़ेगा। आप बाहर में आप राजनीति करते हैं और अंदर में क्या करते हैं, ठीक उसका उल्टा करते हैं। ऐसा नहीं चलेगा भाई। आपने कहा है तो उसको अनुपालन करना पड़ेगा। अव्वल क्या पाकुड़ गए थे, जानकारियाँ निकल सामने आई। देखिए पाकुड़ की सामने तो बार कहा है क्योंकि वहाँ के छात्र, नौजवान, और मैं लोगों से कहता हूँ कि देश और दुनिया के इतिहास को भी आप देखेंगे, जब जब देश में या दुनिया में कहीं भी कोई संकट हुए तो नौजवान ही सबसे पहले सड़कों पर आए। देश की आज़ादी के समय भी और फिर 74-75 की आप सबको याद है, जेपी के नेतृत्व में छात्र नौजवान ही सड़क पर आए थे, लाठी गोली सब खाए थे। आज संथाल परगना में स्थिति क्या है कि वहाँ खास करके आदिवासी भाई बहनों के साथ उनकी ज़मीन भी लूटा जा रहा है, उनकी बहु बेटियाँ भी लूटी जा रही हैं। और अब तो वहाँ जिस प्रकार से डेमोग्राफी बदला है, तो उनका जो अधिकार था जहाँ मुखिया बनने की, जहाँ पर विधायक और सांसद बनने की, आप तो वहाँ भी संकट दिख रहा है। क्योंकि आदिवासियों को जो सरकारी या विधानसभा में या लोकसभा में जो रिजर्वेशन है आबादी के प्रोपोर्शनेट मिला हुआ है, सरकारी सेवाओं में भी उनको आबादी के प्रोपोर्शनेट रिजर्वेशन मिला हुआ है।
आज उनकी आबादी घट रही है, तो आने वाला समय जब भी विधानसभा के, लोकसभा का जब पुनर्गठन होगा तो उनकी सीटें कम होगी। जब भी फिर इसके बाद नौकरी में भी उनकी सीटें कम होगी। आज अगर 26% और उनकी पॉपुलेशन कम होगी तो उनकी आबादी के अनुपात में नौकरी में भी कम होगी, तो स्वाभाविक है उनकी रोटी पर भी यह संकट है, उनके हक और अधिकार के भी संकट है। तो नौजवानों ने तय किया था कि पिछले दिनों जो संथाल परगना में घटना घटी, महेशपुर अंचल के एक गाय बथान में आदिवासी परिवार की जमीन थी और उस जमीन को लेकर के उन लोगों ने केस लड़ा और केस में जीता भी एसडीओ कोर्ट से, और लेकिन पोजीशन नहीं मिला उन लोगों को। और जब वहाँ के आदिवासी अपनी जमीन पर घर बनाने के लिए गया तो दूसरे पर जो मुस्लिम पक्ष थे वो लोग जा करके उन लोगों को बेहताशा पीटा, महिलाओं को भी पीटा, कपड़े भी चीर फाड़ दिए गए और कोई कार्रवाई नहीं। तो स्वाभाविक है लड़कों में एक आक्रोश था। 27 तारीख को लड़के सड़क पर, पाकुड़ के सड़क पर जना आक्रोश रैली निकालने वाले, और सरकार के निर्देश पर वहाँ के पुलिस प्रशासन, एसपी के देख रेख 12:30-1 बजे के आसपास रात को हॉस्टल में घुस करके बेहताशा लड़कों को पीटा गया। आप सब लोग भी देखे होंगे सोशल मीडिया में जो वायरल हुआ उसकी जो फोटो दर्दनाक,